समंदर का सबसे बड़ा रक्षक। लहरों पर सवार दुश्मनों का संहारक। अब होगा वार पर बड़ा पलटवार। अर्घात की आहट से कांपा पाकिस्तान। आंख दिखाने वाला ड्रैगन हुआ सावधान। बंगाल की खाड़ी में जैसे ही शत्रु का नाश करने वाले न्यूक्लियर पावर से लैस सबमरीन अर्घात ने अपनी जिम्मेदारी संभाली, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को टेढ़ी नजरों से देखने वाले देश चौकन्ना हो गए, खासकर पाकिस्तान और चीन। क्योंकि परमाणु पनडुब्बी अर्घात भारत में बनी अब तक की सबसे ताकतवर न्यूक्लियर सबमरीन है, जो 750 किलोमीटर दूर खड़े दुश्मन का परमाणु मिसाइल से एक झटके में नामो निशान मिटा देगी। दुश्मन का सामना करने और पलक झपकते दुश्मन को चकमा देने की खासियत रखने वाली ये पनडुब्बी हिंदुस्तान के समुद्री बेड़े की अब तक की सबसे एडवांस तकनीक वाली न्यूक्लियर सबमरीन है। पनडुब्बी एक आक्रामक वेपन सिस्टम है। ये जब शिप आ रहे होते हैं उनको भी डर रहता है, उनको पूरा अरेंजमेंट करना पड़ता है। एक अपना जब एयरक्राफ्ट कैरियर हो या इम्पोर्टेंट शिप होते हैं, वो चारों तरफ एक तरह से घेरा बना के चलते हैं ताकि मेन शिप पर हमला ना हो सके। लेकिन पनडुब्बी जो है बाकी शिप्स पर भी हमला कर लेती है, बंदरगाह के बाद छुप कर पहुँच जाती हैं और पास पहुंचकर जो तबाही मचाने में सक्षम होती हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। भारत की इस दूसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अर्घात यानी S2 को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 29 अगस्त को नेवी को सौंप दिया है। यूं तो अर्घात को 2017 में लॉन्च किया गया था, लेकिन तब से अभी तक इसकी टेस्टिंग चल रही थी। टेस्टिंग के बाद हर पैमाने पर खरी उतरी इस न्यूक्लियर पनडुब्बी को अब विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया है। इसके शामिल होने के बाद भारत के पास 2 SSBN न्यूक्लियर सबमरीन हो जाएंगे। इससे पहले 2016 में स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत को जंगी बेड़े में शामिल किया गया था। आईएनएस अर्घात की कमीशनिंग के दौरान नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और भारत के रणनीतिक कमान के प्रमुख वाइस एडमिरल सूरज बेरी और डीआरडीओ के आला अधिकारी शामिल थे। यह आईएनएस अर्घात जो है भारत के रणनीतिक कमान के तहत काम करेगी और भारत के स्ट्रेटेजिक फोर्स का हिस्सा होगी। स्ट्रेटेजिक फोर्स से जुड़े होने के कारण इस न्यूक्लियर सबमरीन की कमीशनिंग को पूरी तरह से सीक्रेट रखा गया था और इसके बारे में किसी से भी डिस्कस नहीं किया गया था। अर्घात को नेवी को सौंपते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि अर्घात भारत के न्यूक्लियर ट्रायड परमाणु प्रतिरोधक क्षमता और क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन बनाने में बेहद महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। आईएनएस अर्घात समुद्र के अंदर मिसाइल अटैक में उसी तरह सक्षम है जिस तरह अरिहंत से 14 अक्टूबर 2022 को K-15 SLBM की सफल टेस्टिंग की गई थी। दरअसल यह आईएनएस अरिहंत का अपग्रेडेड वर्जन है। इसे विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के शिपयार्ड यानी SBC में बनाया गया था। इस सबमरीन का वजन 6000 टन यानी 60,000 क्विंटल है। इसकी लंबाई 111.6 मीटर, चौड़ाई 11 मीटर और गहराई 9.5 मीटर है। दुश्मन का पीछा करने और दुश्मन को चकमा देने के लिए जरूरी होती है स्पीड। समंदर की सतह हो
या फिर उसकी गहराई, इस न्यूक्लियर सबमरीन का मुकाबला करना दुश्मन के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। इस पनडुब्बी के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर लगा है जो परमाणु ईंधन से इस पनडुब्बी को सतह पर 28 किलोमीटर प्रति घंटे और पानी के अंदर 44 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड देता है। खास बात यह कि पानी के अंदर 980 से 1400 फीट की गहराई तक जाकर यह दुश्मन को चकमा दे सकती है। पानी के अंदर रह के छुप के जब जाता है और दुश्मन के शिप्स के पास, उनके बंदरगाह के पास पहुंचकर वो उन पर हमला कर सकता है। और देखा जाए तो ये जो पनडुब्बी हैं इनमें K4, K15, टॉर्पीडोज इस तरह के वेपन सिस्टम लोड हो सकते हैं। और परमाणु चलित होने की वजह से इसकी रेंज की लिमिट नहीं है। रेंज की लिमिट सिर्फ एक है कि जो उनको राशन, पानी, रिसप्लाई चाहिए, वो उसकी वजह से इसकी लिमिटेशन है। बाकी चलती रह सकती है। कोई कि अभी डीजल चाहिए या कुछ पेट्रोल चाहिए, इस तरह की कोई लिमिटेशन नहीं। INS अरिहंत का ये बेशक अपग्रेडेड वर्जन है, लेकिन अपग्रेडेड का मतलब हर मायने में ज्यादा ताकतवर है INS अरिहंत। अरिहंत में ज्यादा मिसाइलें लोड की जा सकती हैं। इसका न्यूक्लियर रिएक्टर भी ज्यादा ताकतवर है। इसमें ज्यादा संख्या में K15 मिसाइलें रखी जा सकती हैं। INS अरिहंत में 12 K15 SLBM मिसाइल तैनात की गई है। इस SLBM की रेंज 750 किलोमीटर है। इसके अलावा इसमें 4 K4 मिसाइलें भी हैं जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। इतना ही नहीं, इस पनडुब्बी में 21 इंच की 6 टॉर्पीडो भी लगी हैं। इसके अलावा कई टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं जो टॉर्पीडो, मिसाइल या समुद्री बारूदी सुरंग बिछाने का काम करेंगी। और ये K15 मिसाइल्स अपने साथ रख सकती है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अरिहंत से ज़्यादा K15 न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल्स ये सबमरीन रख सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए, क्योंकि भारत के पास लगभग 20 सबमरीन्स हैं। और अगर हम इस सबमरीन के आने के बाद अगर हम अपनी क्षमता देखते हैं और अपनी मैरीटाइम बॉर्डर्स जो 7500 किलोमीटर के हैं, तो ये सबमरीन्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फोर्स हमारे लिए रहेगा। अरिहंत शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृत में इसका अर्थ होता है दुश्मनों का संहार करने वाला। और जितनी ताकत इस न्यूक्लियर सबमरीन को दी गई है उसके हिसाब से ये वाकई दुश्मनों का न सिर्फ संहार करने वाली है बल्कि उनका नामो निशान मिटा देने की ताकत रखने वाली है। समुद्र में न्यूक्लियर हथियारों को दागने की इसी क्षमता की वजह से भारत दुनिया का छठा न्यूक्लियर ट्रायड देश बन गया था। न्यूक्लियर ट्रायड यानी कि वह देश जिनके अंदर हथियारों को जमीन से मिसाइल के जरिए, हवा में फाइटर जेट के जरिए और समुद्र में सबमरीन के जरिए दागने की क्षमता हो। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला भारत देश ताकत में भी लगातार अपने दबदबे को बढ़ा रहा है। पूरी दुनिया के न्यूक्लियर ट्रायड 6 देशों में अमेरिका के पास ट्राइडेंट D5 मिसाइल है जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है। फ्रांस के पास M51 मिसाइल है जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर है। रूस के पास R29 RMU सिनेवा है जिसकी रेंज 8,300 किलोमीटर है। ब्रिटेन के पास ट्राइडेंट D5 मिसाइल है जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है। चीन के पास JL2 मिसाइल है जिसकी रेंज 8,000 किलोमीटर है। वहीं भारत के पास K15 है जिसकी रेंज 750 किलोमीटर है। साथ ही भारत के पास K4 है जिसकी रेंज 3,500 किलोमीटर है। INS अरिहंत के बाद INS अरिहंत की मौजूदगी ने देश के लिए एक बड़ा रक्षा कवच बना दिया है। इस पनडुब्बी के नौसेना में शामिल होने से देश के दोनों तरफ के तट दुश्मन के लिए मुश्किलें खड़ी कर देंगे। पाकिस्तान हो या चीन, दोनों ही देश इस पनडुब्बी की मौजूदगी की वजह से हमला करने की अब हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। चीन इस समय पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हम्बनटोटा,
अफ्रीकी बंदरगाह जिबूती, केन्या, सेशल्स, मालदीव, बांग्लादेश और म्यांमार में मौजूद है। चीन ने यहां अपना मिलिट्री बेस, कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इकोनॉमिक कॉरिडोर, बंदरगाह अपने खतरनाक मंसूबों को पालने के लिए बना रखे हैं। यहां के समुद्री रास्तों पर चीनी नौसेना की मौजूदगी और उसकी गश्त लगातार होती रहती है और वो इन जगहों से अपने नियंत्रण को कमजोर नहीं होने देता। चाइना की जो नेवल स्ट्रेंथ है वो 3 गुना है भारत की नेवल स्ट्रेंथ से, क्योंकि चाइना के पास 70 सबमरीन्स हैं और जिसमें तकरीबन 16 या 17 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना के पास वॉरशिप्स भी 3 गुना है। हमारे पास 140 के करीब वॉरशिप्स हैं इंडियन नेवी के पास, तो चाइना 400 के आसपास रखता है, तो 3 टाइम्स चाइना की मैरीटाइम स्ट्रेंथ है। साल 2018 में चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी की नेवी विंग ने दक्षिण चीन सागर में अपनी सामरिक ताकत का प्रदर्शन किया था। इसमें एक साथ 48 युद्धपोत, दर्जनों लड़ाकू विमान और 10,000 से ज्यादा नौसैनिक शामिल हुए थे। यूएस ऑफिस ऑफ नेवल इंटेलिजेंस के मुताबिक 2020 तक समुद्र में चीन 360 से ज्यादा युद्धपोतों की तैनाती कर चुका है। इस समुद्री ताकत को न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी के तौर पर देखा जाता है। लेकिन भारत भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2024 और 25 के केंद्रीय बजट में रक्षा मंत्रालय को 6,21,940.85 करोड़ रुपए दिए गए। मतलब साफ है कि देश आर्थिक ताकत के साथ साथ बाहुबल में भी खुद को मजबूत कर रहा है, ताकि चीन आग दिखाने की हिमाकत ना करे। रक्षा पर जिस तेजी से भारत काम कर रहा है, उससे वो आने वाले 10 सालों में चीन से आगे की ताकत जुटा लेगा और भारत के लिए जरूरी भी है, क्योंकि बदलता वैश्विक परिदृश्य और पड़ोसी मुल्कों में हो रही हलचल चिंता का विषय है। इंडियन ओशन से हमको चाइना की चुनौती मिल सकती है, क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं कि कोको आइलैंड्स में भी चाइना ने अपना कब्जा कर लिया। हबनटोटा पोर्ट में भी एक चाइना का एक वहाँ इन्फ्लुएंस है, और अभी बांग्लादेश में जो हालात हैं और जो चिटागोंग पोर्ट में बांग्लादेश में चाइना की दखल शुरू हो जाएगी, और ग्वादर पोर्ट भी चाइना जो पाकिस्तान में है वहाँ पर भी एक अपना मिलिट्री बेस बना रहा है। तो आने वाले वक्त में हमारे जो मिलिट्री थिंकर्स हैं और हमारी जो गवर्नमेंट है उसको इस बारे में सोचना पड़ेगा। रक्षा में आत्मनिर्भरता की ओर भारत के बढ़ रहे कदम बेहद जरूरी हैं, क्योंकि आज रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध में रूस दुनिया के विरोध के बाद भी खड़ा है, तो अपनी आत्मनिर्भरता की वजह से खड़ा है। वहीं यूक्रेन को पश्चिमी देशों की मदद मांगनी पड़ रही है। अगर हम रशिया यूक्रेन युद्ध को देखें तो किस प्रकार से फरवरी 22 से युद्ध चल रहा है और अभी तक युद्ध रशिया लड़ पा रहा है, उसका सिर्फ एक कारण है कि रशिया आत्मनिर्भर है। उसको बाहर से हथियार लेने की जरूरत नहीं। आज जो यूक्रेन आए दिन खड़ा हो जाता है पश्चिमी देशों की तरफ कि हमें एयरक्राफ्ट दो, हमको मिसाइल दो, हमको एयर डिफेंस सिस्टम दो, हमको शिप दो, हमको छोटे हथियार दो, आर्टिलरी दो, ये सब रशिया आत्मनिर्भर है। यही कारण है कि वो लड़ाई लड़ पा रहा है। भारत जिस प्रकार से पाकिस्तान और चाइना है, वहाँ पर हमें सोचना पड़ेगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर होंगे उतनी ही ज़्यादा ताकतवर हम रहेंगे। फिलहाल भारतीय सेना की तीसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिदमन का निर्माण जारी है। इसके निर्माण के बाद भारत के जंगी बेड़े में 16 डीजल यानी SSK कन्वेंशनल सबमरीन हो जाएंगी और 3 परमाणु पनडुब्बी यानी SSBN भी भारत के पास होंगी। थर्ड न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिदमन बहुत बड़ी है, आधुनिक है और 7,000 टन की है। अंडर कंस्ट्रक्शन अरिदमन बैलिस्टिक मिसाइल भी लेकर जाएगी।
जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।